हाय देयर, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग 2025 में आईएनसी नर्सिंग कॉलेजेस के लिस्ट के बारे में। यस, लिस्ट तो नहीं बट यहाँ पर मिथ एंड रियलिटी में आपको चेक कराऊंगा दैट कि क्या आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। अगर नहीं है तो क्या आप नॉर्सेट नहीं दे पाओगे। एट द एंड सभी को नॉर्सेट या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स को ही क्लियर करने हैं, है ना, क्योंकि प्राइवेट में जॉब्स की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। चाहे बीएससी नर्सिंग कर लो, चाहे आप जीएनएम कर लो, चाहे पैरामेडिकल कर लो, झारखंड में अगर आप जॉब करोगे तो आपकी मैक्स टू मैक्स सैलरी 35 to 55 तक जाएगी अगर आप प्राइवेट में जॉब करोगे तो, ठीक है। एंड अगर आपको सैलरी जो है ना अपग्रेड करना 1 लाख तक, तब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना पड़ेगा एज ए नर्सिंग स्टाफ या फिर एज ए पैरामेडिकल, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत सारा डाउट आ रहा था, इवन यहाँ पर मिथ बहुत ज़्यादा भर भर के है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, YouTube में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है। बट आपको जो है ना, जो कुछ बोल रहे हो अभी, जो किसी से भी आप सुन रहे हो, तो उससे आप ना प्रूफ मांगो, ठीक है। प्रूफ इन द सेंस जब तक वो दिखाए ना तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो चैट्स में, मतलब कि व्हाट्सअप डीएम में भर भर के आते दैट की आईएनसी अप्रूवल नहीं है, तो क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाऊंगा, मतलब नहीं ले पाऊंगा क्या? अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो क्या मुझे नॉर्सेट में नहीं दे पाऊंगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है नर्सिंग के लिए जो कि आरआरबी होता है, या फिर ईएसआईसी नर्सिंग होता है, और भी बहुत सारे नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, लाइक जीपमर के होते हैं, फिर एसजीपीजीआई के होते हैं, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्स को क्या मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। एक कोई है वो बता रहा था दैट कि अगर आपका आईएनसी अप्रूवल नहीं है, मतलब कि नहीं है, देन आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप स्टेट लेवल पे ही रह जाओगे। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यस, मुझे बेकार लगता है दैट कि इतने सारे डाउट्स वाले वीडियोस आप लोग देखते हो एंड उनको जो है ना आप लोग भर भर के सपोर्ट करते हो, बट आपको जो रियलिटी बताता है ना उसको आप लोग देखना नहीं पसंद करते हो। तो यही सब चीज़ें के कारण ना यूट्यूब पे जो फेक एंड स्पैम कंटेंट जो होते हैं ना वो भर भर के होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में लिख देते कुछ भी एंड अंदर कुछ और होता है, ठीक है। एंड वो सब चीज़ें जो है ना स्पैम कहलाती है, एंड वही सब चीज़ें प्रमोट होती है। क्यों? क्योंकि वही सब चीज़ें लोगों को देखना पसंद है, ठीक है। बाकी जो रियलिटी बताएगा उनको भाई तुम साइड में रहो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे कंटेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं उसमें लॉन्गर टाइम जाता है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रॉपर वे में गाइड करना, दैट्स वाई। एनीवे, चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग मिथ एंड रियलिटी क्या है आईएनसी नर्सिंग कॉलेजेस की, ठीक है। झारखंड में अभी जो है ना एडमिशन चल रहा है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है। एंड ये काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैंडिडेट ना आईएनसी कॉलेजेस ही लेना पसंद कर रहे हैं। तो क्या आईएनसी कॉलेज लेना चाहिए? और आईएनसी कॉलेज महंगे क्यों होते हैं, ठीक है। और जेएनआरसी, मतलब सबसे पहले तो आप समझ लो दैट कि आपका झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट में कितने टाइप के एप्लीकेशन हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। एंड दूसरा एप्लीकेशन जेएनआरसी है, झारखंड नर्सेस या फिर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो टाइप के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉलेजेस झारखंड में अराउंड 60 प्लस कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के। तो मैक्सिमम कॉलेज जो है ना यहाँ पर टोटल कॉलेज जो है ना यहाँ पर जेएनआरसी से अप्रूवल तो है, बट आईएनसी नर्सिंग कॉलेजेस में अराउंड 10 से 20 ही कॉलेज है। तो क्या ये 10 से 20 कॉलेज में ही हमको पढ़ना चाहिए? और ये क्या जो 60 कॉलेज जो जेएनआरसी से अप्रूवल है, क्या इसमें पढ़ना नहीं चाहिए? अगर हम लोग जेएनआरसी वाले कॉलेजेस में पढ़ेंगे तो क्या हमको नॉर्सेट नहीं दे पाएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे? वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन समझो, ठीक है। आईएनसी नर्सिंग काउंसिल जो है ना, ये बेसिकली ऑल इंडिया लेवल के कॉलेज को एप्लीकेशन देती है दैट कि यस यू कैन टीच नर्सिंग, या फिर यू कैन जनरेट एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। मतलब वही होता है दैट कि आप नर्सिंग को नर्सिंग कॉलेजेस को परमिशन देना दैट कि हाँ आप नर्सिंग स्टूडेंट को आप टीच कर सकते हो, ठीक है। ये परमिशन देती है। वेयर जेएनआरसी है ना, वो स्टेट के अंदर जितने कॉलेजेस हैं उसको परमिशन देती है दैट कि हाँ आप जो है लाइक स्टेट के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मतलब कि उसको एप्लीकेशन या फिर परमिशन देती है दैट कि यस आप झारखंड में नर्सिंग के कॉलेजेस को रन कर सकते हो, नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन डाउट है आप लोग का दैट कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे अगर हमारा कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल नहीं है बट जेएनआरसी से है, ठीक है। बेनिफिट देखो, यहाँ पर जेएनआरसी वाले कॉलेज की फी कम है, 1 से 2 लाख फी कम है अगर आप आईएनसी वाले कॉलेज से लोगे तो, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ दैट कि अगर आपको आईएनसी वाला कॉलेज नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी आप जेएनआरसी वाले कॉलेज में ले सकते हो, ठीक है। जेएनआरसी का लिस्ट जो है ना हर साल निकलता है, वो लिस्ट आप चेक कर लेना। वहां पर अगर आपका कॉलेज का नाम है तो आप ले लेना, आंखें बंद करके ले लेना, क्योंकि देखो आपका फी भी कम होगा, 1 से 2 लाख आपका फी भी कम होगा,
और आप जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर लेटेस्ट जो भी नॉर्सेट 9 हुआ है ना, 14 सितंबर को हुआ है, 14 सितंबर 2025, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्रूफ देख लो, सिंपल सा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देख लो, ठीक है। 1 में क्या लिखा हुआ है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर फ्रॉम एन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियरली वो सारी चीजें लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर कोई भी मुंह से बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आप क्लियरली आप लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो कॉलेज है या फिर जो भी आपका स्कूल है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, तो आप जो है ना नॉर्सेट 9 के लिए एलिजिबल हो। एंड नॉर्सेट 9 जो है ना प्राइमरी में आता है नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइमरी इन द सेंस ये टॉप में आता है, ठीक है। एंड टॉप एग्जामिनेशन बोर्ड जब अलाउ कर रही है कि आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी एफिलिएशन है तो भी चलेगा, तो जितने भी उसके नीचे एग्जाम्स है लाइक एस आरआरबी हो गया, ठीक है, एसजीपीसीआई हो गया, और झारखंड के अंदर जीएसएससी स्टाफ नर्स हो गया, ठीक है, वो सारी बोर्ड जो है ना सब अलाउ करेगी, क्योंकि नॉर्सेट जब अलाउ कर रही है तो सभी बोर्ड्स अलाउ करेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टेट नर्सिंग से एप्लीकेशन है या फिर आईएनसी से, दोनों में से किसी एक से भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वेरे सेकंड में देखो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम, अगर आपका कॉलेज जीएनएम कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूवल है ना, तो भी आप यहाँ पर नॉर्सेट 9 के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप जो भी चीजें हैं मैं यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा हूँ आपका, ये जो है ना आप क्लियरली आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो जीएनएम की हो ना, या तो वो पोस्ट बेसिक करना कंपलसरी होना चाहिए, या तो फिर इसको 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये नॉर्सेट 9 का लेटेस्ट एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर डाउट आ रहा है दैट कि फ्यूचर में क्या ये चेंज हो जाएगा क्या? फ्यूचर में मान लो अगर ओनली आईएनसी वाले आईएनसी ही रिक्वायर्ड होगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप फ्यूचर की बातों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट करेंटली जो है ना आप जब तक एडमिशन ले रहे हो, अगर तब तक आपका जो है एप्लीकेशन मांगा जा रहा है स्टेट नर्सिंग और आईएनसी, ठीक है, तब तक आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जब ये आईएनसी वाले ओनली आईएनसी अगर रिक्वायर्ड होगा नॉर्सेट में, तब आप आईएनसी वाले कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। फिलहाल जेएनआरसी या फिर अब स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका बोर्ड एफिलिएटेड है तो आप एडमिशन के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाइंडली आप जा सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द रियलिटी जो कि मैं बताना चाहता हूँ। और जो भी आप यूट्यूब में अदर कंटेंट क्रिएटर को देखते हो ना, प्लीज़ उनसे प्रूफ मांगा करो, ऐसे उस पर ट्रस्ट नहीं कर लिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।